गाइस वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए 17 दिसंबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, रुद्रांश पाटिल किस खेल से संबंधित हैं? तो रुद्रांश पाटिल संबंधित हो जाएंगे निशानेबाजी से यानी शूटिंग। नेक्स्ट, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया था तो यह हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अल हिलाल पत्रिका के संपादक हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कौन थे? तो यह भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ही थे। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था 1498 ईस्वी में तथा दूसरी बार कब आया था? तो यह 1502 ईस्वी में आया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। यह केरल के कोजिकट नामक स्थान पे आया था, वहां के जैमोरिन ने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी हो जाएगी राजगृह। नेक्स्ट, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पूछा गया है कौशाम्बी, तो यह कहाँ की राजधानी थी? तो यह मत्स्य वत्स महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 75-1 का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट 75I का संबंध हो जाएगा नौसेना से। नेक्स्ट, घाना देश की राजधानी कहाँ है? तो यह हो जाएगा अक्रा। यहाँ प्रश्न ऐसे था कि अक्रा किस देश की राजधानी है? तो यह हो जाएगा घाना देश, घाना। नेक्स्ट, भारत रत्न भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो भारत रत्न भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा कला से संबंधित हैं। नेक्स्ट, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? यह मैंने कई बार प्रश्न कराया है पहले वाले सेट में। इसका आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ, मणिपुर में जो स्थित है। नेक्स्ट, कांगड़ा कला किस राज्य से संबंधित है? यहाँ कांगड़ा कला होना चाहिए। कांगड़ा कला किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसे देख सकते हैं। कोसी नदी कटिहार में कहाँ पर मिलती है? तो कोसी नदी बिहार के कटिहार में मिलती है, कुर्सेला में। नेक्स्ट, इमरजेंसी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इमरजेंसी ग्रंथि कहा जाता है अधिवृक्क को, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो एड्रिनेलिन ग्रंथि कहा जाता है। इसे फायर एंड फ्लाई भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, या डू वाइट डाई ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान संशोधन वर्णित है भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट, कुद्रेमुख क्या है? कुद्रेमुख कहाँ है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है? ऑपरेशन गरुड़ पूछा गया है, ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये मैंने पहले कराया था। तो यह सीबीआई द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो सभी को पता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं एग्जाम में। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस किस संधि के तहत अलग हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस अलग हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हो जाएंगे हरिसेन। नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ द लॉ के लेखक कौन है? स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक हो जाएंगे मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे किसके लिए लिखा गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर के बारे में इसमें लिखा गया है। यह लिखा गया है बोरिया मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट, बोरिया मजूमदार कौन है? तो यह एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। नेक्स्ट, स्वावलंबन आयोजित किया गया था किसके द्वारा? तो स्वावलंबन यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, ई वीडा V1 स्कूटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई वीडा V1 पूछा गया है, तो यह हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक जारी करता है, तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यह हो जाएगा यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और महान्यायवादी हैं, जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो अलीनगर की संधि किसके बीच में यहाँ पूछा गया था? यहाँ पूछा गया था अलीनगर की संधि किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट, पहले पे कौन हो जाएगा? तो केरल, दूसरे पे हो जाएगा मणिपुर और तीसरे पे हो जाएगा गोवा। 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है कुआलालंपुर, मलेशिया में। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ ध्यान देंगे, केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो यह हो जाएगा दमन दीव, जहाँ की लिंगानुपात कितना है? तो 618 है। नेक्स्ट, समुद्री जैव विविधता केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता केंद्र स्थित है गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ से संबंधित है। प्रोटोजोआ से संबंधित हो जाएगा कालाजार। यहाँ ऑप्शन दिया गया था, मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री सेना से था? तो मंगल पांडे का संबंध था 34वीं इन्फेंट्री सेना से। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज मेटल बनते हैं। ब्रॉन्ज मेटल किससे बनते हैं? तो यह बनते हैं कॉपर और टीन से, Cu+Sn। नेक्स्ट, बाण को इकट्ठा रखने वाले क्या कहलाते हैं? तो बाण को इकट्ठा मतलब तीर को इकट्ठा करके रखने वाले को कहते हैं तरकस। नेक्स्ट, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट, यही इसके बारे में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचाई पर और सबसे ज्यादा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटो जीपी रेस किस जगह आयोजित किया गया है? तो मोटो जीपी रेस 2023 का आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो बंगाल में यहाँ पूछा गया है, तो यह अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। यही अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो वह हो जाएगा यूपी और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट, भूरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भूरिया समिति का संबंध हो जाएगा आदिवासी से। इसमें 3 और ऑप्शन दिए हुए थे, तो वो तीनों क्या थे? तो वो सभी पंचायती राज से संबंधित थे। नेक्स्ट, रुपया किस देश की मुद्रा है? यहाँ ध्यान देंगे, रुपया नहीं पूछा गया है, रुपया पूछा गया है, तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया का। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे पंचायती राज से। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, संविधान के कौन से भाग को हटा दिया गया है? संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 निलंबित रहता है, तो यह निलंबित रहता है अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि इससे कट ऑफ पता चल सके। मुगल एवं मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो मुगल एवं मेवाड़ के बीच जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था 1615 ईस्वी में संधि, जिसे मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, y का 20% है, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा 500। नेक्स्ट, संविधान के उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? संविधान के उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था?
तो यह हो जाएगा, यहाँ उद्देशिका पूछा गया है, प्रस्तावना भी लिखा रह सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यही अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो मात्र 1 बार किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? यहाँ जीवाणु जनित रोग पूछा गया है, तो यह हो जाएगा टाइफाइड और हैजा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन है? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो जाएंगे कालाजार, यही ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की तरंगे गमन करती हैं, तो वायु में ध्वनि की तरंगे गमन करती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है और इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। यही पूछा गया था कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होता है। आगे प्रश्न मिलेगा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक किस में होती है? तो यह इस्पात यानी स्टील में होती है। सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रह पूछा गया है, तो यह हो जाएंगे विनोबा भावे। यही अगर पूछा जाए कि दूसरे कौन थे, तो वह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, इसे भी ध्यान रखेंगे। अंत्योदय अन्न योजना शुरुआत कब की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट, यहाँ पे पूरे सभी प्रश्न खत्म होते हैं और जैसे जैसे मुझे याद आता है वैसे वैसे मैं और भी प्रश्नों को एक साथ लेकर आऊंगा नेक्स्ट सेशन में।